नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, पटवार, रीट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एचटेट किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube की मदद से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसे कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो रीट लेवल फर्स्ट में अभी नया सिलेबस में ऐड किया गया एक पॉइंट है और सारी 3 यूनिटें जो सेम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक जो ऐड किया गया हुआ है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन जो रीट लेवल सेकंड में तो ऑलरेडी है और रीट लेवल फर्स्ट में अभी नया तो आपके लिए आज लेके आए हैं। आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े, सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़ों से क्या मतलब है? जैसे आंकड़े यानी डाटा, किसी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हो उसी को आंकड़े। जैसे सामान्यतः हम विद्यालय की बात कर लें तो विद्यालय में कोई क्लास की बात करें, कक्षा 6 में कितने छात्र अध्ययन करते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लेते हैं। आंकड़े होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े। दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जो व्यक्ति, जैसे हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की गणना की जाती है तो व्यक्ति क्या करता है? घर घर जाकर के क्या करता है? जानकारी इकट्ठी करता है। जैसे घर घर जाकर कोई जानकारी इकट्ठी करना या अनुसूचियाँ भरवा करके जैसे टीचर है वो स्टूडेंट को बोलते हैं कि इनके किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसके बारे में लिख के लाना है कि उसको क्या उसकी इंटरेस्ट है, मतलब रुचियाँ क्या है या पढ़ने में कोई कौन सब्जेक्ट उसमें पढ़ने में होशियार है। इस प्रकार की जो जानकारी एकत्रित करवाता है वो जैसे अनुसूचियाँ भरवा करके कंप्लीट कराएगा तो वो कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े। ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े से आज जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी जानकारी को प्राप्त करता है वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। जिसमें जैसे घर घर जाकर के, उदाहरण के लिए बात करें तो घर घर जाकर के कोई जानकारी एकत्रित करना, कब? जनसंख्या गणना के लिए। और द्वितीयक आंकड़े, जो द्वितीयक आंकड़े नाम से पता है, द्वितीयक यानी जो पहले काम पहले से मौजूद है हमारे पास उसको काम में ले रहे हैं वापस। जैसे जनसंख्या जनगणना होने के बाद में जो हमारे पास जो डाटा होते हैं जनसंख्या के बारे में जानकारी होती है, साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, ये सारी जानकारी उपस्थित है। अब सरकार उसको किसी में काम में ले रही है या हम जानकारी उसको याद कर रहे हैं तो वो क्या है? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। यानी पहले से जो जानकारी मौजूद है उसको वापस से काम में लेना, उपयोग में लेना, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े ये समझ में आ गया सभी के। अब आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बाद में बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी उसको व्यवस्थित या मैनेजमेंट का कैसे। तो व्यवस्थित करना सिंपल सी बात है। जैसे हम एक विद्यालय की बात करते हैं
जैसे कोई क्लास में क्लास टेस्ट लेते हैं तो बच्चों के नंबर आते हैं, उसको जैसे विद्यार्थियों के 10 में से 6, 5, 7, 8, 3, 5, 6, 3, 2, 9। तो इस प्रकार हमारे पास एक कक्षा के बच्चों के जो टेस्ट लिया उसमें से ये इतने अंक आए। अब उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, यानी उसको जचाएंगे कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सारणी बनाते हैं ना इस प्रकार, इसमें मिलान चिन्ह, एक मिलान चिन्ह या 12 बात होती है ना, बच्चों की संख्या, क्रम संख्या, या अंक, पहले अंक है। जैसे अब देखो इसमें कंटिन्यू क्रम वाइज लिख लेंगे इसको। पहले 3 है, छोटे सबसे छोटा 3, तो 3 कितने बार आए हैं, 12 बार, 10 की क्या होगी 2। मिलान चिन्ह में क्या करेंगे, लाइन से इस प्रकार 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3 और 4 है तो 4, लेकिन 5 है तो 1 इस आड़ी रेखा से द्वारा। अब बच्चों की संख्या कितनी होगी 2, फिर 5 कितने हैं 1, 2, 1, 2, तो 1, 2 बच्चे हो गए। फिर 6 वाले कितने हैं, 6 वाले भी 2 और 2। फिर 7 वाले 1, 7, 1 है, जिसके 7 अंक आए वो 7 अंक आए वो कितने हैं 1 है। फिर 8 वाला भी 1 है। तो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, आंकड़ों को क्या व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 9 वाला लगेगा, एक बच्चा है जिसके 9 अंक आए हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, जो हमारे पास अव्यवस्थित रूप से जो संख्याएं दी गई है, नंबर्स दिए गए होते हैं कोई भी, उसको हम व्यवस्थित तरीके से उसको जचाते हैं या व्यवस्थित करते हैं, उसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन कर। इस प्रकार एक होता है उस दंडालेख के द्वारा कर सकते हैं। दंडालेख जैसे विषय मान लीजिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 50 अंक है, हिंदी में 45, गणित में आए हैं 55, विज्ञान में 46। अब दंड आलेख के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे तो अब हमारे पास तो 2 है, एक तो विषय, एक है अंक, प्राप्त अंक। ये तो है प्राप्त अंक और ये विषय हो गए। तो हम एक साइड में क्या करेंगे, विषय लिखेंगे, एक साइड में प्राप्त अंक लिखेंगे। तो आप चाहो जैसे यहाँ विषय कर लो, यहाँ प्राप्त अंक कर लो, चाहे तो यहाँ प्राप्त अंक कर लेते हैं। तो अब देखिए 10 के मल्टीप्लाई में है ये, तो आप पैमाना क्या लोगे, 10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस प्रकार ये क्या है, प्राप्तांक है। क्या है ये, प्राप्त अंक। इस साइड में देंगे विषय, पहला क्या है अंग्रेजी, दूसरा हिंदी,
इसको अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 50 अंक प्राप्त किए। इसके सीट में इस प्रकार लाइन खींचेगी और उसको ऐसे मिला देंगे। तो ये अंग्रेजी की जो आकृति है इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि अंग्रेजी के 50 अंक आए। और उसके बाद में हिंदी में 45 से ज़्यादा है, यह हो जाएगा। फिर गणित में 55, तो 50 से अधिक, यहाँ 50, यहाँ 55, यहाँ हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद में है विज्ञान में 46 से 40 से 40 और यहाँ से, ठीक है। अब इस स्तंभ आलेख के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि जो सबसे बड़ा स्तंभ है इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अंक किसके प्राप्त किए गए हैं ना। इसके माध्यम से हम प्राप्त हो रहा है कि सबसे अधिक अंक है वो गणित में है। किस विषय में है? गणित विषय में है। और सबसे कम विज्ञान में है। तो इस प्रकार दंड आलेख के माध्यम से हम आंकड़ों को व्यवस्थित प्रबंधन कर सकते हैं। एक दंड आलेख, फिर एक दंड आलेख होता है द्विदंड आलेख को एक बना सकते हैं। द्विदंड आलेख कैसे? जो इसी प्रकार और यदि अंक दे दी जाए, ये तो एक फर्स्ट का है, यदि सेकंड का और ये फर्स्ट का है, सेकंड का और अंक हमें दिया जाएगा हो, तो इसी के पास में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब दूसरा जो सेकंड टेस्ट लिया गया इसमें आपके इस प्रकार से अंक आ रहे हैं, तो उसको इसी दंड आलेख में व्यवस्थित करें तो द्विदंड आलेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोहरा दंड आलेख जिसको बोलते हो, दोहरा दंड आलेख कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी में कितने 60 है, तो 60 50 तो ये है 60, तो यहाँ आ रहे 60, इस प्रकार इसके पास में हो गया। इस प्रकार हिंदी में आ रहे हैं 60, तो ये 75, हिंदी में 75 है तो 70, ये इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा ना। इस प्रकार ये द्वितीय दोहरा दंड आलेख हो गया। इसी प्रकार 90 गणित में क्या 90 यहाँ पे है। इस प्रकार इसको विज्ञान में ये। अब देखिए इससे हमें 2 टेस्ट लिए उसी की जानकारी मिल रही है कि अंग्रेजी में पहले टेस्ट में यहाँ और द्वितीय के यहाँ तो कितनी की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। कई ऐसे भी होते हैं उसमें कम आए तो ये हम ना आए, मान्य गए आंकड़े इस प्रकार तो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम इससे हमें 2 जानकारी प्राप्त होगी। एक तो दंड आलेख क्या होता है और दूसरा दोहरा दंड आलेख क्या होता है। ठीक है, ये इस प्रकार कर सकते हैं। कई जो वस्तुओं के माध्यम से अंकित करते हैं, जैसे इस प्रकार यदि सारणी द्वारा दी आ जाए और वस्तुओं के माध्यम से ये छोटे क्लासों में तो वस्तुएं देते हैं ज़्यादातर, फलों के आकृतियाँ दे दी गई, जो बच्चे हैं उसके नाम दे दिए। अनिल को सेब पसंद है, अनिल को सेब पसंद है, संतरे पसंद है। इस प्रकार के जो आकृतियाँ बना देंगे उसको भी इस व्यवस्थित कर सकते हैं।